ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 14वें श्लोक पे चर्चा करी, जिसमें श्रीपाद वृंदावन का आश्रय लेने के लिए तत्पर हैं। उससे पहले वो श्रीमती के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहते थे और विपुल दैन्य के साथ उन्हें लगा कि किशोरी जी के चरणों में किस प्रकार जीव पहुंच सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे सरल उपाय है कि वो वृंदावन का आश्रय ले ले। हम सब के लिए भी ये एक पाठ है कि जैसे हम सब अगर किशोरी जी के चरणों के आश्रित होना चाहते हैं, युगल सेवा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण आश्रित होना चाहते हैं, तो आज हमें श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी तो अभी नहीं दिखते। जब तक हम भाव राज्य में प्रवेश ना कर जाएं, हमारा उतना सामर्थ्य ना हो, हमारा उतना भजन ना हो, पर वृंदावन हम सब के लिए आज भी सुलभ है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भगवान से भी ज़्यादा कृपालु भगवान का धाम है, भगवान का ग्रह है, वो है वृंदावन। वृंदावन में भी चिन्मय है, वृंदावन इस जगत का नहीं है। जैसे भगवान का प्राकट्य होता है, जैसे भगवान का आविर्भाव होता है, इसी प्रकार से धाम का भी आविर्भाव होता है। ये धाम यहाँ का नहीं है, वो भी भगवान के साथ ही ऊपर से आता है और प्रकट होता है। तो वही धाम आज भी है और आज भी उसकी वही चिन्मयता है। यदि हम वृंदावन का आश्रय ले तो हम उसके उस चिन्मय तत्व को देख भी सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके कृपापात बनना ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा सरल है। और एक बार वृंदावन की कृपा हो जाए तो फिर किशोरी जी की और श्यामजू की कृपा भी ज़्यादा दूर नहीं, बड़ी सरल हो जाती है। तो इसीलिए श्रीपाद वृंदावन आश्रय की प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रार्थनाओं का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आज उन्होंने एक और आगे प्रार्थना करी। कृष्णामृत चल विगाड़ू मीति रीता अहम तावत सहस्व रजनी सखी यावदेति इथम विहस्य वृष भानु सुता लपसे मानम कदा रस केली कदम्ब जातम। श्रीपाद के हृदय में एक के साथ एक लीला का स्फुरण हो रहा है। बाबा बताते कि श्रीपाद का अति निविड़ स्वरूपावेश है। अति निविड़ मतलब बहुत गाढ़ा उनके भीतर स्वरूपावेश है और राधा रानी को छोड़कर उनका ऐसा लगता है जैसे कोई अन्य आश्रय ही नहीं है। हम जैसे लोग जो हैं, हमारे इस जगत में बड़े सारे आश्रय बने हुए हैं। अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है, मुझे वो वाला काम भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उन बहुत सारी चीज़ों में हम एक भजन भी लेते हैं कि जैसे मेरे दिन में अगर 50 काम है तो उस 50 के बीच में एक काम है कि मैंने हरिनाम करना है, उस 50 के बीच में एक काम है कि मैंने कथा करनी है या मैंने ये अध्याय पढ़ना है या ये श्लोक पढ़ना है। तो हमारे लिए ये एक मेयर रीडिंग की तरह है। या फिर अगर हम इसको भजन का भी अंग लेते हैं तो अपने दिनचर्या के बहुत सारे कामों में से एक काम ये है, तो वही वेटेज है हमारे इसकी। जैसे 20, 25, 30 काम है तो 30 में से 3 काम मेरे समझ लो इस अध्यात्म से रिलेटेड है और बाकी 27 काम मेरे भौतिक हैं। तो अगर 30 में से 3 भी हुए तो केवल 10% का ही हमारा वो हुआ, अभिनिवेश हुआ मन का। लेकिन श्रीपाद जो हैं उनका मन निबिड़ पूर्ण रूप से धारावत एकदम किशोरी जी के चरणों में लगा हुआ है। इसीलिए एक के बाद एक प्रार्थना और हर प्रार्थना के साथ एक स्फूर्ति। इतना विराम भी नहीं आ रहा कि वो एक श्लोक में या एक प्रार्थना करें और लीला स्फूर्ति नहीं हुई फिर दूसरी प्रार्थना करें, इतना विराम भी नहीं आ रहा। एक के साथ एक उनके भीतर स्फूर्ति हो जा रही है। ऐसा ही बाबा बोलते हैं कि हमें अनुगत्य श्रीपाद का करना है और ऐसा ही बनना है हमें भी। इसीलिए श्रीपाद का अनुगत्य आवश्यक है। साधन जीवन अनुभवमय होना ही चाहिए। वो साधना का क्या लाभ जिसमें अनुभव ही नहीं हुआ, वो साधना बड़ी मुश्किल लगती है। आज हम कई भक्तों का भी सुनते हैं, वो भी अपने सरल भाव से ही बताते हैं, गलती नहीं है, उनकी भी हृदय की सरलता है कि वो स्पष्ट रूप से सत्य बोलते हैं। तो ऐसा लगता है बोलते कि ऐसा लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है सुबह उठना, या ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हर रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठ के माला शुरू करना, या इतनी माला जो बोली गई बढ़ा के करना, ये सब थोड़ा कठिन लगता है। तो
वो कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि उस जो हमारी जो वो साधना है, उस साधना में अनुभव नहीं है, कोई अनुभव मिल नहीं रहा उस साधना में। अब मैं कोई कार्यरत हूं, मैं कोई कार्य कर रहा हूं और उस कार्य में मुझे कोई रेसिप्रोकेशन प्राप्त नहीं हो रही, बस मैं करे जा रहा हूं। अब मान लीजिए आप सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाओ लेकिन आपको तनख्वाह ना मिले, आप दुकान तो खोलो, आप सारा काम करो, लेकिन आप बेच भी रहे हो सामान पर उसका पैसा ना मिले, तो कितने दिन वो काम करोगे? आप थोड़े दिन में सोचोगे कि ये मेरा मन नहीं लगता ये सब करने में, क्योंकि कर करके क्या प्राप्ति हो रही है। तो इसी प्रकार से जब साधना में कोई अनुभव नहीं होता तो वो साधना भी फिर थोड़ी कठिन लगने लगती है, निरस लगने लगती है कि क्या करे ऐसी साधना। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि साधना में रस ना मिले, क्योंकि हरि नाम अपने आप में एक ऐसी औषधि है कि जैसे आपको सेरिडोन खाने में, आपको क्रोसिन खाने में कोई टेस्ट नहीं आता, अब आपको क्रोसिन कोई टेस्ट नहीं है, मन नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना असर तो करेगी, औषधि अपना असर तो करेगी। वो कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं है पर औषधि तो है। तो इसीलिए हरि नाम को औषधि भी बोला गया, अमृत भी बोला गया, पर औषधि भी बोला गया। तो जो आस्वादन करेगा हरि नाम का, जो स्मरण करेगा हरि नाम के साथ, उसके लिए तो अमृत है। वो तो एक एक घूंट के साथ उसको आनंद आएगा। जैसे आप बहुत बढ़िया रोज शरबत पी रहे हो, तो जब आप रोज शरबत पी रहे हो तो एक एक घूंट में आपको आनंद आ रहा है। तो वो है वो माला जो है वो स्मरणशील माला है। वो हरि नाम जो स्मरण के साथ किया जा रहा है, उसमें एक एक नाम के साथ रसास्वादन प्राप्त हो रहा है। और एक हरि नाम औषधि की तरह है कि आपका ध्यान इधर है उधर है, आप मोबाइल देख रहे हो, आप दिनचर्या सोच रहे हो, आज क्या करना है, ये करना है, वो करना है, या किसी की बात सुन रहे हो, या टीवी देखते हुए कर रहे हो, या किसी भी प्रकार से कर रहे हो, तो हरि नाम कभी निष्फल तो नहीं जाएगा। हरि नाम इज ऑल पावरफुल। पर उस हरि नाम को बोला गया कि वो आपके लिए वो अमृत ना बन के औषधि बन के रहेगी। धीरे 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 आपका हृदय का मल तो तब भी साफ होगा हरि नाम से, पर जिस प्रकार औषधि का उस समय टेस्ट नहीं आता, पर अब जैसे कोई आदमी ब्लड प्रेशर की गोली खाता है, तो अब उसको वो रोज सुबह ब्लड प्रेशर की एक गोली खा रहा है और जीवन निर्वाह कर रहा है एक नॉर्मल आदमी की तरह। अब वो थोड़े दिन बाद सोचे कि मैं ये गोली खाली छोड़ देता हूँ, इससे क्या हो रहा है, मेरे लाइफ तो नॉर्मल चल रही है, बस ये फालतू में रोज सुबह एक गोली खाता हूँ। और जब वो छोड़ देगा तब उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद पता लगेगा, जब सिर दर्द होने लगेगा, जब रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, तब पता लगेगा कि अच्छा ये गोली इसलिए जरूरी थी, लेकिन जब तक खा रहे तब तक पता नहीं लग रहा। तो इसी प्रकार से जो लोग बिना अनुभव के, बिना स्मरण के, ये अंधा हरि नाम बस कि मुझे और कुछ नहीं, ध्यान कहीं इधर है उधर है, टीवी देखते हुए कर रहा है, बातें करते हुए कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, वो औषधि की तरह, वो अभी तो पता नहीं लग रहा कि वो कोई कार्य करिए, पर अगर वो भी छोड़ देगा तो फिर जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो इतनी आसानी से हम देखते थे कार्य बनते चले जा रहे हैं, जो इतनी आसानी से मेरी एक चेतना मुझे सुख देती हुई रहती है, एक ऐसी चेतना जिसमें मैं हमेशा थोड़ा आनंद में रहता हूं, एक ऐसी चेतना जिसमें बड़े बड़े कष्ट इस जीवन में आ रहे हैं लेकिन निकलते जा रहे हैं, मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहे, ये उस औषधि का कमाल है। जब हम वो छोड़ देंगे तो वो औषधि जैसे ही खत्म होगी तो फिर संसार जंजाल में फंस जाएंगे, फिर यहाँ की आग जो है वो तपाने लगेगी, हमें यहाँ के त्रिताप हमें और तंग करने लगेंगे, तब पता लगेगा कि वो औषधि क्यों जरूरी थी जो मैं पा रहा था। पर मैं बोलता हूं कि हम इतना नीचे क्यों जाएं कि वो औषधि भी बन के रहे, क्यों ना उसको रसास्वादन किया जाए उसका। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि साधक जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई अनुभव हो, और वो अनुभव कब मिलेगा, जब हम ध्यान से स्मरण पूर्वक साधना करेंगे। जैसे ये इतनी सारी लीलाएं जो श्रीपाद के समक्ष प्रकट हो रही हैं, जो हम रोज जिनका श्रवण कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम ये जो हमने श्रवण किया है इसी को अनुभव करने का प्रयास करें, इसी को स्मरण करने का प्रयास करें। जिस प्रकार श्रीपाद के हृदय में तो लीला प्रकट हो रही है, तो उस प्रकार चाहे मेरे हृदय में वो उस प्रकार प्रकट तो नहीं हो रही, पर मैं वो कल्पना भी अगर करूंगा कि श्रीपाद की जगह वो किंकरी मैं ही हूं, और उसका धीरे 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 स्मरण करेंगे, तो उस स्मरण से झूठा करे साचा हुई, इसमें अगर आप झूठा भी करोगे तो वो भी सच्चा हो जाएगा। ये बोला जाएगा, जो रसिक भक्त है उन्होंने बोला कि इस जगत में तो आप जितना कार्य सच्चा करो वो भी झूठा हुई। कैसे कि आपने तो बड़ा प्रयास किया कि मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करूं, मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर एक दिन आपका शरीर छूट गया,
तो जितना कार्य किया वो सब अब झूठे रह गए, क्योंकि अब तो आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। अब आपको आज नहीं पता कि मेरा पिछले में क्या शरीर था और मैंने उसमें कितने कार्य किए थे, कितनी प्रगति करी थी, सब जीरो हो गई नया शरीर मिलते ही। तो ऐसे ही इस जगत में तो कुछ भी करो वो झूठा हो जाएगा, पर अध्यात्म जगत में झूठा भी करे तो साचा हुई। अगर आपने कल्पना भी करी, प्रकाशित नहीं हुई, आपने लीला की कल्पना ही करी, तो कल्पना करते 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 भी आपका आवेश उधर गया और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी। और जो किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुई वो केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है, वो तो आपके अकाउंट में जमा हो गई। आप अगला शरीर भी पाओगे तब भी भजन वहीं से प्रारंभ होगा। तो इसीलिए हरि नाम को या और किसी भी साधना को स्मरणशील होके करना चाहिए, स्मरणशील साधक रह के करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें अनुभव हो और उसी साधना का हम आनंद ले सके, जो साधना भी केवल एक औषधि रूप में हम लोग ले रहे हैं। जिस प्रकार भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और श्रुति वृत्ति होती है, जैसे हम कोई भी चीज अगर खा रहे हैं तो हमें उसका स्वाद भी आता है और भूख भी मिटती है और तंदुरुस्ती भी आती है। ठीक है, अगर हमने कोई भी प्रसाद खाया, कुछ खाया, तो हमारी बॉडी की वीकनेस भी खत्म हुई, तंदुरुस्ती भी मिली, उसका स्वाद भी आया और स्वाद के साथ साथ हमारी भूख भी मिटी। ये तीनों चीजें हुई। तो जिस प्रकार भोजन से ये होती हैं, उसी प्रकार हमारे भजन करने से भक्ति भी प्राप्त होती है, भगवत अनुभव भी प्राप्त होता है और विषय रूपी से पदार्थों से वैराग्य भी हमारे जीवन में आ जाता है। ये जितना विषय स्वतः अपने आप वैराग्य आता जाएगा। क्यों वैराग्य आता जाएगा? क्योंकि हमारे को उधर का अब अनुभव होने लगा। तो जैसे ही हमें कुछ किशोरी जी से एक अनुभव हुआ, जैसे ही हमें श्याम सुंदर से कोई अनुभव हुआ, जैसे ही हमें महाप्रभु की किसी लीला का कोई स्मरण करते करते उनका एक कोई अनुभव होने लगा, तो उस अनुभव में हमारी ऑटोमेटिक फिर और लालसा बढ़ेगी कि अब थोड़ा और आगे का देखूं, थोड़ा और आगे का देखूं। और वहां का देखने में जैसे ही प्रयत्नशील होंगे तो स्वाभाविकता यहां विषयों से हमारा वैराग्य हो जाएगा। अलग से वैराग्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो दैन्यता से फिर बाबा अपने ऊपर लेके हम लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझ जैसे जीव का तो देह में ही प्रचंड आवेश रहता है और मैं राधा दासी हूं, ऐसा आवेश मेरे भीतर आता ही नहीं है। जैसे हम लोग अगर देखें, अब अगर हम रोज ये कथा पढ़ रहे हैं और रोज सुन रहे हैं, तो हम एक अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन अभी 10-12 दिन में ही देखेंगे कि इससे पहले हमें मैं राधा दासी हूं ये स्वप्न में भी नहीं आता था। चाहे हम इस साधना में कितने सालों से हो, 5 सालों से, 10 सालों से हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब तक हम ये चर्चा नहीं करते, इन लीलाओं का पाठ नहीं करते, इन लीलाओं को पढ़ते नहीं, श्रवण नहीं करते, इन पे कोई चर्चा नहीं होती, तो हम ये बात भूल जाते हैं कि मैं राधा दासी हूं और हम अन्यत्र साधनाओं में इधर उधर लगे रहते हैं। और जो हमारी साधना का मेन सेंटर है, जो रोज हमारे साधना का एक मेन केंद्र है कि मैं राधा दासी हूं, ये समझ के ही एक्चुअली तो सारी साधना होनी चाहिए। जो हम रोज अर्चना करते हैं ठाकुर जी की, सुबह उठ के जो हम गायत्री कर रहे हैं, जो हम योग पीठ कर रहे हैं, ये सारी अगर राधा दासी आवेश में नहीं हुई तो फिर क्या लाभ हुआ? फिर तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो मेन केंद्र है, हम इसको भूल जाते हैं। और अब जब हम 10-12-14 दिन से ये सुनना शुरू करें तो धीरे अब हमारे कहीं ना कहीं तो एक दिमाग में आता है, ये लीला आती है, चाहे हम उसका अपने आप से स्मरण ना भी करें, पर तब भी स्वाभाविकता कहीं ना कहीं ये भीतर थोड़ा प्रवेश कर रही है कि मैं राधा दासी हूं। तो इसी प्रकार से हम इस जगत के प्रचंड आवेश में ना रह के इस अनुभव के साथ रहें, इस अभिमान के साथ रहें कि मैं राधा दासी हूं। तो करते 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 हमारे भीतर भी वो लीला जिसका आज हम स्मरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो लीला स्वाभाविकता हमारे भीतर प्रकाशित होगी। गौड़ीय वैष्णव जितने हैं उन सब के लिए राधा रानी की सेवा ही सुख है, बाकी सब इस जगत में दुखमय है। क्योंकि ये भी बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि जब आपको कोई ऊपर की श्रेणी का सुख प्राप्त होता है तो नीचे की श्रेणी का सुख जो आप ले रहे थे वो फीका लगता है, वो दुखमय लगता है। अभी जैसे एक व्यक्ति जो एक झोपड़ी में रहता है, उसको अगर 2 कमरे का फ्लैट दे दिया जाए तो वो 2 कमरे के फ्लैट में थोड़े दिन रहने के बाद अब उसे झोपड़ी का जीवन अपना बड़ा कष्टप्रद दिखाई देगा।
जो उसके लिए अच्छा था, जो वो पूरा दिन इधर उधर काम करके आता था, तो वो झोपड़ी उसको आराम देती थी। उस अपने घर में सबको लगता है कि ये थोड़ा अब रेस्ट मिला, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर जैसे ही 2 कमरे का फ्लैट मिला तो ऐसे लगता है तब तो हम बड़े कष्ट से रहते थे, एक ही कमरा था, 4 लोग उसमें रहते थे, अब कितना अच्छा हो गया, 2 कमरे का अपार्टमेंट हो गया। तो वो जो चीज सुख प्रदान किया करती थी, आज वो दुखमय लग रही है, क्योंकि उससे उच्च कोटि का सुख मिल गया। और वही 2 कमरे का फ्लैट वाला अगर 2 फ्लोर के घर में आ जाए तो तब लगेगा कि अरे है हम कैसे रहते थे, 2 कमरे का बस फ्लैट था, कुछ नहीं था, एसी नहीं था, कूलर नहीं था, कैसे हम लोग रहा करते थे। तो वो उस समय जो सुख देता था, आज वो दुखमय हो गया। तो इसी प्रकार से जब हमारा आवेश, मैं राधा दास ही हूं, इस मन के अभिनिवेश से हमारा जो चित्त का आवेश है वो जब ऊपर किशोरी जी की लीलाओं में लगता है, तो ये जगत जिसको आज हम सुख माने बैठे हैं, तब लगता है कि मैं कैसे दुखमय जीवन में जी रहा था। ऐसे कई संतों की वाणियां हैं, कई संतों का अपना अनुभव है। जैसे यमुनाचार्य एक हैं, वो बोलते हैं कि अब मैं किसी स्त्री के बारे में सोच भी लेता हूं, कोई स्त्री हल्की सी भी अगर चिंतन में आ जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे उसी समय थूक दूं, एकदम इतना गंदा टेस्ट आता है कि मैं क्या था, कैसे जीवन में हम लोग जी रहे थे, कैसे हम उस जीवन को, उस संभोग को या उस संबंध को जो स्त्री और पुरुष का है उसको अच्छा समझते थे। ये सोचते ही ऐसे लगता है जैसे उल्टी आने को हो रही है, घिन आ रही है। कई ऐसे आचार्य हैं जो अपना अनुभव बताते हैं कि अब मैं जब अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता हूं, जो हम सांसारिक जीवन में रहा करते थे, जो आज हमें आनंद दे रहा है, वो बोलते जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो ऐसे लगता है जैसे एक सुअर नाली में आनंद ले रहा होता है ना, मल के साथ, तो वो तो आनंद ले रहा है, पर हम देखते हैं तो कितना गंदा लगता है कि ये इतनी गंदी नाली में बदबू वाली, जहां हम खड़े भी नहीं हो पा रहे, वहां किस प्रकार सुअर और उसके बच्चे खेल रहे हैं। तो वो बोलते हैं अब मैं अपना पिछला जीवन देखता हूं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे शुकर की तरह मैं मलमूत्र में खेल रहा हूं, तो बड़ी घिन आती है वो जीवन सोच के। इसीलिए राधा रानी की सेवा ही सुख है, बाकी सब दुखमय है, ये एक अनुभवी व्यक्ति ही बोल सकता है। हम लोग तो अभी उसी मलमूत्र में फंसे हुए अपने आप को सुख का अनुभव कर रहे हैं, पर जैसे ही यहां से ऊपर उठेंगे तो समझ में आएगी कि हम किस जगह पे गिरे हुए थे। तो श्रीपाद को लीला की स्फूर्ति हुई जब उन्होंने वृंदावन आश्रय मांगा, तो उसके बाद इस श्लोक में ही उन्हें लीला की स्फूर्ति हुई। देखते देखते उन्हें ऐसा दिखा कि ग्रीष्म काल है, गर्मी का समय है, और प्रातः काल जावत में किशोरी जी का रात को श्यामजू के साथ मिलन होता है। सुबह सुबह मैंने आपको बताया था पक्षियों की कलरव से ही किशोरी जी को उनकी सखियां वापस लेके आती हैं। तो आज जब वापस आई, तो जब वो वापस आती हैं तो श्यामला इत्यादि सखियां सब आके घेर लेती हैं और वो आनंद उत्सव की तरह उनसे पूछना चाहती हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। जैसे जब सखियां आती हैं तो सब पूछती हैं, अरे शाम को रात को तुम कृष्ण से मिली थी, क्या हुआ, क्या बोला उसने, कैसी रहा आपका, ये वो, इस तरीके से सब कुछ पूछना चाहती हैं कि आपका कैसा प्रोग्राम रहा। तो बोलते पूछते पूछते अपूर्व रसोद सागर का स्रोत जैसे प्रभावित हो गया, और जितनी सखियां हैं, मंजरियां हैं, वो सब बोलते उनके मीन रूपी प्राण जो हैं वो उस स्रोत के हर्ष में भरकर तैरने लगे, मानो जैसे उस हर्ष का एक सागर है और हमारे प्राण जो हैं वो मछली रूपी उस सागर में तैरने लगे, क्योंकि सब एक्साइटेड हैं सुनने के लिए कि किशोरी जी क्या बताएंगी, क्या हुआ श्याम सुंदर के साथ, क्या किया उन्होंने, क्या बोला, कैसी भूभंगिमाएं, जो भी वो स्पष्ट रूप से बताएंगी। ये सब सुनने के लिए सब बड़े उद्गाव हैं कि आप बताओ 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 क्या हुआ। और श्यामला सखी आके पूछ पाती हैं, तो सब सखियां कुछ तो संभ्रम के कारण नहीं पूछ पाती, कुछ एकदम साथ की सखी है तो ऐसा पूछते हुए पब्लिकली बड़ा एम्बेरसमेंट सा या अजीब सा लगता है, या कईयों को इसलिए नहीं पूछा जाता कि किशोरी जी के लिए एम्बेरसमेंट हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्न पूछना। और कई मंजरियां जो छोटी मंजरियां हैं, मतलब आयु में छोटी हैं, सखी हैं, उन्हें अपनी बड़ी सखी से, किशोरी जी से पूछते हुए थोड़ा भय सा लगता है कि ऐसे पूछना एकदम ठीक नहीं रहेगा कि किस प्रकार से पूछूं, पर सुनना और जानना तो सब चाहते हैं। तो जब कोई एक सखी आके ऐसे पूछ ले तो सब के सब ऐसे घेर के खड़ी हो जाए कि बताओ 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 हाँ क्या हुआ। तो किशोरी जी बोलते कि देखो, स्वप्न में कोई व्यक्ति प्यासा है, अब प्यासा ही वो सो गया
और उसको स्वप्न आया कि स्वप्न में उससे किसी ने अमृत दे दिया। अब वो अमृत जो उसको मिल गया और उसने स्वप्न में अमृत पी लिया, तो क्या वास्तविकता में जब वो खड़ा होगा तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? तो मेरा भी ऐसा ही है कि रजनी विलास तृप्ति से अभाव में मुझे सब स्वप्न जैसा ही लगता है। मतलब रात के जो विलास में इतनी अतृप्ति हुई कि उस अतृप्ति में मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वप्न में किसी ने आके मेरे को अमृत पिला दिया, तो उससे मेरी कोई प्यास थोड़े ना बुझेगी। तो ये बात सुन के श्यामला सखी उनको परिहास में बोलती हैं, सखी राधे वो स्वप्न नहीं था, वो इंद्रजाल था। इंद्रजाल मतलब जैसे माया का जाल जैसे बोलते हैं ना, कि मतलब तुम मुग्ध थी। इंद्रजाल था माने तुम एकदम मुग्ध हो गई थी उस समय। ये कोई स्वप्न नहीं था, थी तो वास्तविकता, पर तुम्हारी मुग्धता बहुत ज्यादा थी। कैसे ज्यादा थी? बोलते तुम्हारे निश्चयी जो चित्त है उसमें विभ्रम हुआ है। वो कैसे? बोलते क्योंकि श्री कृष्ण रूपी कमल को पान करने के लिए या उनकी जो गंध है, उस मधुर गंध से जितनी कुलांगनाएं हैं, जितनी ब्रजांगनाएं हैं, वो दूर से ही उनको सूंघ कर मुग्ध हुए रहती हैं। मतलब समझ गए कि किशोर के वदन से, उनके कमल वदन से जो गंध आ रही है, उस गंध की कल्पना भी अगर कोई गोपांगना कर लेती है, ब्रजांगना कोई उनके गंध की कल्पना भी कर ले, तो बोले उस कल्पना से ही वो मूर्छित हो जाती है। वो गंध की कल्पना से ही, जैसे हमने कभी किसी टाइम में एक बड़ा सुंदर कोई इत्र सूंघा था, जब हम किसी मंदिर में गए, हम गोविंद देव जी गए, तो हमारे दिमाग में वो अभी भी एक खुशबू रहती है ना गोविंद देव जी का, वो इत्र ऐसा था थोड़ा सा एक। अब आप बोलो वो कैसा था, तो अब शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता कि वो कैसा था, वो तो जिसने उस इत्र को सूंघा है वो ही बता सकता है। तो वो कैसा था ये शब्द में नहीं आ सकता, पर जब भी कोई बोलता है कि वो गोविंद देव जी का इत्र, तो वो भीनी भीनी सी वो खुशबू आ जाती है कि हाँ ऐसी उनकी खुशबू थी। और अगर कहीं कोई लेके आए कि ऐसी थी, तो हाँ 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 बिल्कुल ऐसी थी, यही थी, एकदम ऐसी ही आती थी। पर अभी भी कैसी थी ये शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही बोलते कृष्ण रूपी वदन कमल की जो गंध है, उससे ब्रजांगनाएं ऐसे मुग्ध होती हैं कि वो कैसी थी ये तो वो वर्णन नहीं कर सकती, पर उनकी गंध जैसे ही कोई बोल भी देता है, कृष्ण भी बोल दिया, तो वो गंध मानो उनकी नासिका में प्रवेश करके वो उनको अंधा बना देता है। अंधा मतलब कि अब उन्हें फिर कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, इस प्रकार मुग्ध हो जाते हैं। तो वो बोलती किशोरी जी, श्यामला सखी बोलती, ब्रजांगनाएं तो उनकी कल्पना करके मुग्ध हुए रहती हैं, और आप तो उस वदन कमल के एकदम साथ में बैठी हुई थी, तो आपने उस मधु का अधिक मात्रा में पान कर लिया। जैसे किसी ने ज्यादा शराब पी ली हो, तो वो एकदम नशे में आ जाता है ना, फिर उसे पता ही नहीं लगता। अब उससे आप 6-7-8 घंटे जब तक नशा रहेगा, जब 8 घंटे के बाद पूछो क्या हुआ था, तो कहेगा आप कुछ ध्यान नहीं है। आखिरी वही ध्यान आता है कि मैं पीने बैठा था, फिर 4 गिलास के बाद का तो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद तो अब होश आया है। तो ऐसे ही वो किशोरी जी को बोल रही हैं कि आपने उसका अधिक मात्रा में पान कर लिया, इसलिए आप ये ना कहो कि स्वप्न था, स्वप्न में किसकी प्यास बुझती है, वो स्वप्न नहीं था, वो इंद्रजाल था। आप अति मुग्ध हो गई थी, और उस विभ्रम में जो आपका चित्र विभ्रम हो गया, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। इस परिहास में, इस ऐसी बातों में बोले बड़ी बड़ी और बातें हो रही। अब किशोरी जी ये परिहास करते करते इस रसमय में कितनी अलग अलग बातें हो रही। अब जब कई बार ऐसे होता है, हमारे कुछ दोस्त आए, कोई मित्र आए, वो हमसे दोस्ती में तो हम बहुत सारी बातें कर जाते हैं, और ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमारे केवल दोस्तों को ही पता है। अब जब वो आके बातें करे और साथ में हमारे भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, और उनको कुछ पता नहीं है, अब वो दोस्ती में बोले तो हमारा ऐसे होता है कि तो चुप इनके सामने नहीं, और अगर उनके सामने बोल रहे हैं तो थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि भाई ये तो मेरे छोटे भाई हैं, इन लोगों को नहीं पता तो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसा हमारे भीतर भी एम्बेरसमेंट होती है। तो बोलते किशोरी जी के भीतर भी जो और सखियां इत्यादि हैं, कुछ छोटी भी आयु में, तो ऐसे एक थोड़ा माहौल ऐसा हो रहा है कि भाई थोड़ा चुप इतना ऐसे इतना परिहास मत करो जितना खुल के श्यामला सखी परिहास कर रही हैं, जिस रूप से बोल रही हैं। तो अब किशोरी जी वो सब खत्म करने के लिए बोलते हैं कि अरे चलो वो कृष्णामृत चल बिगाड़ू। कृष्णामृत मतलब जो
जो आज के श्लोक की थी, मैंने शायद अनुवाद बताया नहीं आज के श्लोक का, तो उस श्लोक का अनुवाद क्या है कि कृष्णामृत चल विगाड़ू मीति राहम, मतलब कि कृष्णामृत यहां पे बोला गया यमुना नदी को। यमुना का जल जो है वो काले रंग का होता है, तो इसीलिए उसको कृष्णामृत बोला जाते हैं। कृष्ण मतलब असित वर्ण, काला वर्ण, तो कृष्ण अमृत मतलब यमुना का जल। तो कृष्णामृत चल विगाड़ू मीति मतलब कि वो अपनी सखी को बोल रही हैं कि चल चल सखी फटाफट से यमुना के जल को स्नान को चले। अब क्योंकि प्रातःकाल का समय है तो वो सारी बातें खत्म करके अब एक एम्बेरसमेंट में फटाफट बोल रहे हैं कि चलो चलो फटाफट वो कृष्णामृत में यमुना में नहाने को चलो। और किशोरी जी की सखियां जो हैं, मंजरियां जो हैं, वो आगे से क्या बोलती हैं, तावत सहस्व रजनी सखी यावदेती। वो कृष्णामृत को कृष्णामृत स्वरूप में ना देख के कृष्ण संगामृत देख रही हैं। वो सोच रही हैं जो कृष्ण है उस कृष्ण के अमृत का पान करना चाहती हैं किशोरी जी। सोचने नहीं, पता तो उन्हें है कि ये यमुना जल की बात कर रही हैं, पर अब क्योंकि परिहास का ही माहौल चल रहा है, अब ऐसे सीधा सीधा अगर किशोरी जी और मंजरियां साथ में बैठी हो ना, तो मंजरियां इस प्रकार का परिहास नहीं करती, तो वो बड़ी ओबीडियंट रहती हैं, जैसे एकदम दासी स्वरूप में कि किशोरी जी चलो चलो स्नान को चले। पर अब क्योंकि बाकी सखियां आके, उन्हीं की उम्र की सखियां आके उनके साथ परिहास कर रही हैं, तो उनके साथ मिलके वो भी परिहास मूड में आ गई। तो वो बोलती हैं, अरे वो कृष्णामृत जिनका पान करना चाहते हो अभी रुक जाओ, तावत सहस्व रजनी सखी, अरे रात तो आने दो, क्या अब सुबह सुबह भी वो कृष्णामृत का पान करोगी? जब रात आएंगी तब उनका पान करेगी। ये बात सुन के बोलते किशोरी जी तो थोड़ा और एम्बेरसमेंट हुई कि अब ये भी ऐसे बोलने लगी, और उस एम्बेरसमेंट में वो बोलती, थोड़ी उनकी हंसी भी छूटी, लेकिन ऊपर से थोड़ा रोष दिखाते हुए, जो रस केली कदम्ब जातम, कदम्ब के जो पुष्प वहां पे आए हुए थे जिससे किशोरी जी के आभूषण की रचना करी जानी थी, बोलते वो कदम्ब के पुष्प उठा के वो उसको आघात करने लगी, मारने लगी कि तू फालतू बोल रही, तो फालतू बोल रही, फालतू बोल रही तो ऐसे पुष्प उठा के मारने लगी उनको। और बोलते जब जैसे ही वो पुष्प उठा के मारने लगी तो जो मंजरी है वो प्रार्थना कर रही है कि मना मानम कदा रस केली कदम्ब जातम, कि कब ऐसे होगा किशोरी जी कि आप कर तो मेरी भर्त्सना रही हो, ऐसे तो मुझे मार रही हो, पर आप जानती नहीं हो कि आप कितना मेरा सम्मान बढ़ा रही हो। सम्मान मतलब किशोरी जी किसी को ऐसे प्यार से मार रही हैं तो बाकी सखी मंजरियां देख रही हैं ना कि इनका आपस में कितना प्रेम है, तो मेरे सम्मान का तो वर्धन ही हो रहा है। तो वो आपके मुख की वो हंसी जो मैं देखूंगी और जो आप ऊपर से रोष करके मुझे मारोगी वो मैं कब देखूंगी। तो इसी प्रार्थना के साथ उनकी ये लीला की स्फूर्ति हुई और वही समय आ गया। अब सुबह सुबह का समय, वो किशोरी जी एम्बेरसमेंट फील कर रही थी, उन्होंने उनको बोला कि कृष्णामृत चल बिगाड़ूं, और वो बोलती सखी जो है तावत सहस्व रजनी सखी यावदीती, और किशोरी जी अब अपना छुपा के उनको इस तरीके से चुप 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 चल फालतू बोलती है तो ऐसे बोलती है, तो ऐसे उन पे आघात कर रही हैं। तो बाबा यहाँ पे बोलते देखो दासी होकर भी सखी, यही अमृत प्राप्त करना है, यही स्वरूप हम लोगों को यही स्वरूप प्राप्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु आए, और यही श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरण चिरात, यही देन है। अनर्पित चरण मतलब जो आज तक कभी किसी ने दी नहीं। इससे पहले केवल सखी स्वरूप तो होता था, पर ऐसा स्वरूप कि दासी भी और दासी के साथ सखी भी। दास गोस्वामी मतलब श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में लिखा, जिस सखित्व में दासे नहीं है उस सखित्व को मैं दूर से प्रणाम करता हूं। वो मेरा अभिलाषित स्वरूप नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए जिसमें दासित्व नहीं है। साखे मिश्रित दासे ही मेरा काम्य है। अच्छा, साखे मिश्रित दासे में क्या फायदा है? आप कहो कि भाई सखियां अच्छी हैं, सखियां ऐसे परिहास करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, दासे में क्या है? तो मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत बड़ा फर्क ये है कि सेम भाव होने के कारण जब निवृत्त निकुंज में किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ प्रवेश करती हैं तो बाकी सखियां का प्रवेश नहीं होता। नहीं हो सकता नहीं बोलूंगा, क्योंकि सखियां औहदे में बड़ी हैं,
मंजरियों से तो बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, किशोरी जी की सखियां हैं, वो भी सखियां हैं, हम भी सखियां हैं। ऐसे कहना गलत होगा कि उनका प्रवेश नहीं है, पर वो प्रवेश करती नहीं है। अब कृष्ण और किशोरी जी जब जा रही हैं तो हमारा भी भाव सेम ही है कृष्ण के प्रति हैं, तो किशोरी जी को एम्बेरसमेंट फील होगी। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई 10 दोस्त थोड़े ना मिलके उसके साथ बैठोगे। अपनी प्रेमिका के साथ कोई आदमी जाएगा तो 10 दोस्त मिलके बैठ के क्या प्रेमिका को बीच में थोड़े ना बिठाएगा, अच्छा नहीं लगता। जब यहाँ जो लड़की जाएगी तो वो कहे जी मैं मिलने तो आई हूं अपने प्रेमी से, मगर ये सारी 10 सहेलियां मेरे साथ आई हैं, तो कैसे बात होगी, बात ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो संभ्रम रहता है, सेम आयु की और सेम भाव की हैं। तो इस करके वहां पे कोई सखी नहीं आती निवृत्त निकुंज में, वो खुद ही नहीं आती। ललिता सखी जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि को बोलेंगी जा 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 जा, तू उसके साथ जा फटाफट से। वहां कोई जरूरत पड़े, कुछ पड़े तो ध्यान रखना, कोई सामान देना हो, कुछ करना तो किशोरी जी का ध्यान रखना, ये तो छलिया है, तुम देखना उसको। जैसे कल हमने देखा कि वो तो डाली में लटका के डाली ऊपर करके जोर जोर के ताली बजा के हंस रहे, तो इस करके भी ललिता विशाखा आदि सखियां भेजती हैं। तो निवृत्त निकुंज में श्याम सुंदर और किशोरी जी के साथ केवल मंजरियां ही साथ में जाती हैं, और अलग अलग परिचर्या। जैसे वो उसके बाद बोलती है फटाफट से मुझे अलता लगा दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ललिता विशाखा इत्यादि सखी आ गई और उसने देखा कि ऐसे इनके केश अस्त व्यस्त हैं, इनके वस्त्र इतने अस्त व्यस्त हो रहे, तो बड़ी एम्बेरसमेंट फील होगी, तो फटाफट से मेरे को जल्दी से तैयार कर दो। तो वो तैयार मंजरियां ही करती हैं। और विलास के समय भी कुंज रंध्रों से भीतर देख के किशोरी जी को जो श्याम सुंदर के साथ मिलन में आनंद आ रहा है, उससे कोटि गुना ज्यादा आनंद वो देख के मंजरियों को आ रहा है। ये आनंद की कल्पना सखियां नहीं कर सकती, ये केवल दास्य भाव होने के कारण इनका वहां तक प्रवेश और वो आनंद है। तो इसीलिए महाप्रभु ने जो ये राधा दास से दिया, ये अनर्पित चरण चिराग जो ये हमें मिली, और इसी की दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये साख्य रस मिश्रित दास से ही मेरा काम्य है। एक और लीला का बाबा यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्री जैसे जो सखियां हैं उनका दास्य मिश्रित साख्य भाव है। इसी का एक और चर्चा करते करते लीला का बाबा के हृदय में भी उस लीला का उद्गम हुआ। श्री युगल पण रखकर खेल रहे हैं, पण रखकर पासे खेल रहे हैं, मतलब किशोरी जी और श्याम सुंदर पासा खेल रहे हैं, और पण रखकर मतलब एक शर्त रखकर। तो शर्त भी बड़ी सुंदर सुंदर रखते हैं श्याम सुंदर कि अगर तुम हार गई किशोरी जी, अगर तुम हार गई, ठीक है, अगर हम हार गए तो हम आपको चुंबन देंगे, और तुम हार गई तो तुम हमें चुंबन दोगी। तो इस प्रकार की पण रख के खेला जाता है। तो ऐसी पढ़ रख के कि उसमें तो जीते तो ठाकुर जी हैं, तो मतलब दोनों ही केस में बाद में विलासी होना है, क्योंकि वो पढ़ी ऐसी रखी गई है। तो खैर पण रखकर पासा खेल रहे हैं, तो बात पण की नहीं है, बात तो हार जीत की है कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तो किशोरी जी और उनकी मंजरियां फिर साथ में ही बैठी हैं सब, और श्याम सुंदर भी खेल रहे हैं। अब मंजरियों का ज्यादा जो केंद्र है, जो ज्यादा उनकी रुचिकर हैं, जो ज्यादा उनकी प्रीति है, वो तो यही है कि किशोरी जी जीत जाए। उनका मत तो यही है। बैठी तो हैं साथ में सब कि भाई देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन मन वही है कि किशोरी जी जीते। अब श्याम सुंदर बाई चांस पासे खेलते खेलते आज हारने लगे, और हारने लगे तो किशोरी जी ने इशारा किया। किशोरी जी के इशारे से ही, इशारा किशोरी जी मंजरियों को करती है कि जरा बताना। तो जैसे ही उनका हल्का सा इशारा हुआ तो परिहास में वो मंजरी भी श्याम सुंदर को बोलती है कि अरे तुम भी श्याम वही गौआ चराने वाले ही रहे ना, और गैया चराते 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 तुम्हारी बुद्धि भी गौआ भैंसा जैसा ही हो गई है। जो गाय भैंसे चराएगा उसकी बुद्धि वैसी, और क्यों नहीं होगा। फिर दूसरी बोलती भाई क्यों नहीं होगा, ऐसे क्यों बोलती, अरे संग दोष तो लगेगा ही लगेगा ना, जिनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे वैसा ही तो होएगा। फिर तीसरी मंजरी बोलती है जाओ 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 श्याम सुंदर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत कर, अरे तुम वो खेल खेला करो जिसमें थोड़ा बल दिखाया जाए। वो गाय भैंसे की तरह जो मोटी मोटी भैंसे होती है उस तरीके से जो बल वाली खेल होती है ना, क्रीड़ा होती है, तुम वो खेला करो, जाओ कुश्ती लड़ा करो उन लोगों के साथ। तो चौथी बोलते सुनो
जहां एक और बात ध्यान रखना, जहां बुद्धि लगाने की बात आए ना, वो वाली क्रीड़ाएं मत खेला करो। तुम वो खेल ना खेला करो जहां बुद्धि लगाने, तुम वो खेल खेला करो जहां तुम्हारा बल लगे। तो इस प्रकार से सबरी मंजरियां मिलके उनका कृष्ण का प्रयास करती हैं, कह रहे तुम ये सब तुमसे नहीं होगा। बड़ी जल्दी से कोई ऐसा लगता है किशोर जी को कि श्याम जी को कोई एक सखी कम से कम, हाँ ये मेरी तरफ से बोलेगी, बोले तब ऐसा क्यों बोलती है तू श्याम सुंदर को? उनका कोई दोष नहीं है। अब बेचारे गाय भैंसों के साथ रहेंगे तो बुद्धि तो वैसी ही हो जाएगी ना। तो इसमें इनका क्या दोष है? संग दोष नहीं लगता क्या? ऐसे ही तुम उसको बोलती हो। तीसरी फिर बोलती है तो श्याम सुंदर को लगता है ये मेरी तरफ से बोले, अरे ऐसे मत बोलो फालतू में, कोई बात नहीं श्याम सुंदर, तुम जाओ, तुम जहां जो थोड़ा बल दिखाने की चीजें है ना वहां जाया करो। तुम क्यों बुद्धि वाली गेमें खेलते हो? तुम जाओ जाओ, ये बुद्धि वाले क्रीड़ा मत खेला करो। तो कोई उनका साथ नहीं देती, सब उनके साथ परिहास करती है। और ये केवल किशोरी जी की कृपा से ही जो मंजरियां हैं वो इस प्रकार का परिहास श्याम जी से करती हैं। तो जब वो मंजरी ने बोला कि भाई अभी क्या, अभी रुको, अभी तो रात को आपको कराएंगे, तो बोलते किशोरी जी का अंग जो है वो उनकी बात सुन के सारा पुलकित हो गया। जब उन्हें भी वो लीला का ध्यान आया तो उनका अंग तो पुलकित हो गया, पर अवहिथा अवलंबन करके, अवहिथा भाव एक होता है। अवहिथा भाव क्या होता है कि जिसमें अपने भावों का गोपन किया जाता है, छुपाया जाता है। आपका भाव तो अब ऐसा उदय हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने कृष्ण संग की याद दिलाई तो रोम पुलकित हो गया और आपके श्री अंग सारा पुलकित हो गया। आपके अश्रु आने को थे प्रेम के, लेकिन फटाफट से छुपा के और ऊपर से प्रणय रोष दिखाते हुए वो पुष्प से आघात करे कि तू चुप चल चल, ऐसे तो बोल रहे, इस प्रकार से उनका आघात करने लगी। और मंजरी जो है वो बड़े बड़े आस्वादन के साथ, वो एक मंजरी नहीं बाकी सारी मंजरियां भी जो अब अवहिथा भाव किशोरी जी का देख रही हैं कि इनके मुख में हंसी भी प्रस्फुटित हो रही है पर वो भी छुपा रही हैं, प्रणय रोष भी कर रही हैं, और जिन कदम्ब पुष्पों से मार रही हैं उन कदम्ब पुष्पों से भी मकरंद निकल रहा है। जैसे ही, क्योंकि स्पर्श मात्र से ही उनके उसमें से मकरंद निकलने लगता है, वो मकरंद निकलते हुए से पुष्पों से उन पे आघात कर रही हैं। और जो ही ये उन्होंने देखा, दृश्य देखा, किशोरी जी का ऐसा सुंदर मुख देखा, भाव देखे, लीला का विराम हो गया और अब ये लीला शांत हो गई। लेकिन बाबा बोलते इसी श्लोक को दूसरे प्रकार से भी स्मरण किया जा सकता है। वो कैसे कि आज, अब ये तो एक भाव था, यहाँ लीला समाप्त हो गई, अब इसी श्लोक को एक दूसरे भाव से भी प्रकट किया जा सकता है। वो कैसे कि श्री राधा रानी तिमिर अभिसारिका है। दो प्रकार से अभिसारिका बनती है, एक दिवा अभिसारिका और एक तिमिरा अभिसारिका। तो दिवा अभिसारिका मतलब जब दिन के समय अभिसार को निकलती हैं, और तिमिर अभिसारिका मतलब जब शाम के, रात के समय अभिसार को निकलती हैं। और रात के समय उनकी बड़ी लंबी चर्चा भी छोटे में बताऊंगा कि रात के समय उनके जो वस्त्र होते हैं वो चंद्रमा की पोजीशन किस हिसाब से, उसी हिसाब से वस्त्र होते हैं। जैसे आज जो तिमिर अभिसारिका हुई तो उसमें लगभग अमावस की रात है, चंद्रमा बिल्कुल है ही नहीं, अमावस या अमावस से 1-2 दिन आगे पीछे की बात है, तो जिसमें बिल्कुल चांद की किरणें आ ही नहीं रही हैं। तो जब नहीं आ रही हैं तो उसमें किशोरी जी जो अपना आप जैसे देसी भाषा में अगर समझे तो जो मेकअप करती हैं, तो जो मेकअप करती हैं वो भी डार्क ब्लू कलर से, नेवी ब्लू कलर से मेकअप, जो आप आई लाइनर वगैरह ये सब, या जो आभूषण भी पहने वो भी उसी, जो मणियां हैं वो मणियां भी नीले रंग की मणियां से, जो चूड़ियां पहनी वो नीले रंग की चूड़ियां, जो वस्त्र पहने वो भी नेवी ब्लू कलर के बिल्कुल। तो जब इस प्रकार से निकली तो एकदम जैसे रजनी में मिली गई, उस रात में मिली गई, अलग से दिख। अब इस समय कोई सफेद कपड़े पहन के आ जाए तो दूर से चमक जाएगा कि ये जा रहा है। तो इसीलिए अमावस की रात में एकदम इसी प्रकार के नील वस्त्रों से अपने अंग को ढककर किशोरी जी जा रही हैं। और उत्कंठित नागर जो है वो जैसे ही उनकी नूपुर ध्वनि उन्होंने सुनी तो बोले वो वहीं से निकुंज मंदिर के भीतर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नूपुर ध्वनि हल्की सी सुनी तो प्रगाढ़ अनुराग के साथ प्रिया जी को पकड़ के कुंज के भीतर ले आए। ये कुंज कौन सा है? बोलते आज रसत केली कदम्ब कुंज है। इसीलिए श्लोक में जैसे बोला गया ना कि कदा रस
रस केली कदम्ब कुंज जातम। तो इसमें अब जब दूसरे एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि आज केली कदम का ही कुंज है। और विलास का अवसर जानकर जितनी सखी मंजरियां थीं वो सब बाहर आ गईं। विलास हुआ और विलास के अंत में किंकरियां अपनी सेवा का समय जानकर फिर भीतर भीतर को गईं और किशोरी जी की सेवा में संलग्न हो गईं, कुंज के भीतर आ गए। तो विलास रहता, जो विलास हुआ, अब जैसे वो बोल रहे थे ना कि आप मुग्ध हो जाती हो, आपने ज्यादा ही उस मधु का पान कर लिया, तो ऐसे ही यहाँ पे भी विलास रस की अतिशयता के कारण किशोरी जी सब भूल गई। और श्याम साथ में ही बैठे हैं, वो बिल्कुल साथ हैं, लेकिन वो ऐसे समझ रही हैं कि वो श्याम जो है अब निकल गए, जैसे अब रात खत्म हो गई, अब सुबह हो गई। अब ये क्या होता है जब व्यक्ति एकदम मुग्ध हो जाता है, तो जैसे एक हेल्यूसिनेशंस जैसे होती हैं, तो एकदम ऐसे लग रहा है, जिसको हमने प्रेम वैचित्री कह के भी चर्चा करी थी। एग्जैक्टली ये प्रेम वैचित्री नहीं है, पर उसके जैसी ही कुछ मिलती जुलती दशा, क्योंकि प्रेम वैचित्री में तो बड़ी उत्कंठा हो जाती है कि कहाँ गए कृष्ण है ही नहीं। तो ये भी लगभग प्रेम वैचित्री जैसी, उतनी उत्कंठा नहीं, पर श्याम सुंदर हैं तो साथ में बैठे हैं। पर अब जैसे सखी मंजरियां आ गई, सब उनकी कोई वेणी रचना कर रहा है, कोई उनकी साड़ी ठीक कर रहा है, कोई उनको कोई खिला रहा है, पान का बीड़ा दे रहा है। तो इस प्रकार से जब इत्यादि सेवा कर रही हैं और मंजरियों से घिर गई, तो अचानक से किशोरी जी को लगा कि शाम चले गए। और क्या हुआ कि रात खत्म हो गई और दिन हो गया, जबकि हुआ नहीं है, अभी तो आए हुए 1 घंटा हुआ है बस लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात खत्म हो गई, सुबह हो गई। और जैसे ही किशोरी जी को ऐसा लगा तो उन्होंने बोला कृष्णामृत चल बिगाड़ूं। तो अब फिर वो वही, क्योंकि दूसरे दृष्टिकोण से अब देख रहे हैं ना, तो अब क्या है कि अब किशोरी जी को लगा सुबह हो गई, तो उन्होंने बोला कि चलो फटाफट से यमुना स्नान को चलो। तो जो ही बोला कि कृष्णामृत चलम बिगाड़ूं, तो जैसे ही ये बोला तो श्याम सुंदर एकदम से ऐसे आंखें खोल के खड़े हो गए। अरे किशोरी जी तो इतनी शर्मीली, उनका तो सबसे बड़ा आभूषण ही लज्जा है, और वो सखी मंजरियों के सामने वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कृष्णामृत पान कराओ, चलो जल्दी से मुझे कृष्णामृत पान कर दो। बोले श्याम सुंदर भी आंखें खोल के सामने खड़े हो गए, और सारी सखी मंजरियां भी हैं। बोले तावत सहस्व रजनी सखी यावत। तो मतलब अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा अर्थ है। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही श्याम सुंदर ने ये बात सुनी, तो श्याम सुंदर हैरान कि आज सखियों के सामने अपनी लज्जा त्याग कर इस प्रकार से बोल रही है। भाई अभी तो हम विलास से उठे और अभी जैसे ही मंजरियां अंदर आ गई, सखियां आ गई, तो ये क्या बोल रही है, कृष्णामृत चल बिगाड़ो, कि मुझे कृष्णामृत का पान। ऐसे किशोरी जी थोड़े ना कभी मंजरी को बोलते जाओ मुझे कृष्णामृत का पान करना है, ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगी। तो श्याम सुंदर आके खड़े हो गए आंखें चौड़ी करके कि ये आज किस प्रकार से बोल रही हैं। अब जैसे ही किशोरी जी ने देखा कि श्याम सुंदर तो यहीं खड़े हैं, मैं तो सोचती थी सुबह हो गई, और ये तो फिर तो सब स्मृति आई कि ये तो अभी यहीं। अच्छा, हालांकि बोल तो किशोरी जी यही रही थी कि शायद सुबह हो गई, और उस मुग्धता में वो बोल रही थी कि यमुना स्नान को ले चलो, पर जान के श्याम सुंदर भी शायद समझ रहे हैं, मगर जान के ऐसे हो रहे हैं कि आप ऐसे कर रही हो। और जो सखी है, वो सखी मंजरी उनकी एम्बेरसमेंट को कम करने के लिए, बोले तावत सहस्व रजनी सखी यावती थी। अरे सखी रुको, अभी कहाँ यमुना स्नान को जाएंगे, अभी तो रात है, अभी जैसे ही सुबह होगी तो तब को चलेंगे। तो उनको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए, हाँ, अरे क्या वो स्नान, यमुना स्नान को बोल रहे, तुम भी क्या समझते हो श्याम, क्या समझ रहे हो। वो किशोरी जी सोच रही हैं कि सुबह हो गई। नहीं किशोरी जी, अभी सुबह नहीं है, अभी तो यहीं पे है। तो इस प्रकार से जो इस लीला में सखी मंजरी ने जो किशोरी जी के एम्बेरसमेंट को देखा कि वो श्याम सुंदर आके ऐसे बोल रहे हैं, और किशोरी जी जो हल्की सी फिर मुस्कुराई, और जब सखी ने, जो मंजरी है, उन्होंने उनकी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन से उनको हटाया, उनका साथ लेते हो कि अरे नहीं अभी तो रात हुई है, अभी जब सुबह होगी तब चलेंगे। तो जब उनको इस प्रकार से बोला, तो एक करुणा की दृष्टि से किशोरी जी ने उस मंजरी को देख के जैसे उसको प्रेम करना चाहा कि तूने बड़ी अच्छी बात बोल के मेरे को इस अवस्था से निकाल लिया कि मैं क्या सोच रही थी। अब ये भी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि एकदम से
मैं सुबह सोचने लगी और शाम तो साथ में ही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं वो गई, तो सारी अवस्थाओं से तुमने बड़ी चतुराई से मेरे को ये कह के निकाल लिया। तो उस प्रणय और उस स्नेह के साथ जो उन्होंने किशोरी जी को देखा, उसके बाद लीला विराम हो गई और सखी मंजरी जो है वो उनकी वही कदा रस केली कदम्ब जातम, आपकी वो जो रस केली कदम्ब में जो आपने मेरे पे दृष्टिपात किया था, वो कब दोबारा मैं उस दृष्टिपात का दर्शन कर पाऊंगी। इसी के साथ उनके लीला विराम, प्रार्थना हुई। कल फिर एक और प्रार्थना के साथ प्रकट होंगे।